वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए आज मैं आप लोग को एक न्यूमेरिकल बताऊंगा, सैम्पल प्रॉब्लम 1। इसमें क्या कह रहा है, फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, कहने का क्या मतलब है इसको ज़रा समझ लीजिए। एक कॉनकेव मिरर है जिसका साइज, नेचर और पोजीशन ऑफ इमेज फाइंड आउट करनी है। ऑब्जेक्ट की साइज 1 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट को 15 सेंटीमीटर पर प्लेस किया गया है जिसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो एक कॉनकेव मिरर है जिसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर पर होगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हमने 15 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट को रख दिया है। ये बात समझ में आ रही है। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो इमेज कहाँ पे बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर बनेगी, है कि नहीं। और इमेज जो बनेगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर बनेगी। नेचर कैसा होगा, अब चूँकि कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर में आप जानते हैं कि ये कॉनकेव मिरर है और यहाँ पर मान लो ये पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो इसके बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रखा है तो इसके बाहर बन रही है। ठीक है ना। तो रियल इन्वर्टेड है, जिधर ऑब्जेक्ट है उधर इमेज है। तो नेचर कैसा होगा इसका, रियल एंड इन्वर्टेड। साइज कैसा है ये हम लोग मैग्नीफिकेशन से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। और ऑब्जेक्ट की पोजीशन, इमेज की पोजीशन, ऑब्जेक्ट की पोजीशन तो -15 है। देखिए इस साइन कन्वेंशन के हिसाब से पोल से मेजर कर रहे हैं, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में। एक फोकस से होके पास हो जाएगी और दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, तो उसी डायरेक्शन में लौट जाएगी। ठीक है ना, यही तो बताया गया था। तो यहाँ पर जहाँ पर इमेज बन रही है वो इमेज है। तो देखिए ऑब्जेक्ट की पोजीशन 15 सेंटीमीटर पर है, पोल से मेजर कर रहे हैं इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए ये माइनस साइन हो गया। इमेज डिस्टेंस ये फाइंड आउट करनी है। फोकल लेंथ यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है, पोल से मेजर कर रहे हैं इंसिडेंट रे को अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है ना। तो पोल से मेजर कर रहे हैं इंसिडेंट रे को अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये भी माइनस हो जाएगा ना। अब ये क्या है, मिरर का फॉर्मूला है। ठीक है, 1/v + 1/u = 1/f, ये सबको पता है मिरर का फॉर्मूला। यहाँ पर आप वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए। -15, ये माइनस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस में आ रहा है ना, लेफ्ट हैंड साइड में होने के कारण। फोकल लेंथ भी माइनस है, यहाँ पर पुट कर दिए। तो 1/v इसको इधर ले जाइए, प्लस 1/15 हो जाएगा, इसको एलसीएम ले लीजिए आप। तो -30 आ रहा है, मतलब इमेज डिस्टेंस देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर आ रहा है, मतलब 20 से ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ देखिए ये 10 यदि फोकल लेंथ है तो 20 हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसके बाहर है तो 30 पर आ रहा है। और ये माइनस साइन मतलब उल्टा बन रहा है। ठीक है ना, मतलब इमेज डिस्टेंस लेफ्ट हैंड साइड में हो रहा है ना, इसलिए माइनस साइन है। तो डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं कि ये आंसर हमारा सही आ रहा है। ठीक है। अब हम लोग नेचर निकाल रहे हैं। नेचर कैसा है, रियल और इन्वर्टेड है, जैसा कि मैंने कहा। साइज कैसा होगा, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला m = -v/u। ठीक है। इमेज डिस्टेंस माइनस में है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी माइनस में है, -30 -15 दोनों की वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे, मैग्नीफिकेशन निकल जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। ये देखिए कैसे निकल रही है यहाँ पे मैग्नीफिकेशन। ये एशियान बुक के न्यूमेरिकल है, पेज नंबर 196 का। ठीक है ना, एशियान बुक में। अब ये मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हम लोग वैल्यूज पुट कर दिए और ये मैग्नीफिकेशन -2 निकल करके आ गया। ये बात समझ में आ रही है। तो आप देखिए मैग्नीफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है H2/H1, है कि नहीं। तो H2 यही तो हमें पूछा जा रहा है, और H1 1 सेंटीमीटर है, ये ऊपर है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखता है ना ऑब्जेक्ट, इसलिए ये प्लस में हो गया। अब यहाँ पर हम लोगों ने वैल्यूज पुट कर दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए हाइट ऑफ इमेज इन्वर्टेड, माइनस साइन मतलब इन्वर्टेड हो रहा है। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।